जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, होंगी की कजन ने उसे फाइट के लिए चैलेंज किया था, जिसके बाद फॉक्स डीमन यूनफुई यांगपान की नाजायज बीवी बन के ड्यूक मेंशन होंगी से मिलने आई थी, जहां उसने होंगी की स्किल देखने के बहाने से उसे अपने नजदीक बुला के होंगी को यूजिंग सिटी जल्द से जल्द छोड़ के जाने को कहा था। साथ ही यूनफुई ने होंगी को प्रिंसेस चैन यंसा से दूर रहने को भी कहा था। अब उनकी बात खत्म होने पर उन पे किसी को शक न हो, इसलिए यूनफुई ने होंगी की पोएम के बदले उसे कई सारे इनाम दिए थे, जिसके बाद उसने होंग शियांजी से होंगी को मार्शल आर्ट सिखाने को कहा था। अब आगे यूनफुई के सवालों का जवाब देते हुए होंग शियांजी कहता है कि एक स्कॉलर को सबसे पहले पढ़ा लिखा और समझदार होना चाहिए, इसीलिए मैं होंगी के इंपीरियल एग्जाम क्लियर होने का वेट कर रहा हूँ, और अगर होंगी ने इंपीरियल एग्जाम पास कर लिया तो वो मार्शल आर्ट सीख सकता है। तो यूनफुई फिर से होंगी के लिए मार्शल आर्ट सीखने की जरूरत की चीजें रिवॉर्ड में देने का ऐलान करती है। अब यूनफुई के पैलेस लौटने का समय हो गया था, तो वो जाते जाते होंगी को फिर से जल्द यूजिंग सिटी छोड़ने की बात याद दिला देती है। पिछले एपिसोड के वादे के मुताबिक अब होंगी और उसकी कजन सुए जियाओ फाइट के लिए जंगल की तरफ आ रहे होते हैं, जहां चलते चलते सुए जियाओ होंगी पे अटैक करके उसे घोड़े से नीचे गिरा देती है और तुरंत अपने बुल डीमन हॉब्स का अटैक होंगी पे करती है, जिसे होंगी भी अपने टॉप हॉर्न के मूव से रोक लेता है। तो सुए जियाओ शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि होंगी ने इतनी जल्दी इतना प्रोग्रेस कैसे कर लिया, क्योंकि कुछ समय पहले तक होंगी को मार्शल आर्ट जरा भी नहीं आता था। तो कहीं सुए जियाओ को ये पता न चल जाए कि होंगी रोज मार्शल आर्ट छुप के प्रैक्टिस करता है, इसीलिए वो झूठ बोलते हुए कहता है कि ये मूव उसने किसी को देख के क्यों ही सीख ली है। तो सुए जियाओ कहती है कि तुम्हारी इंपीरियल एग्जाम 3 दिन में है और तुम पढ़ने की बजाय मार्शल आर्ट सीख रहे हो। तो होंगी उसे बताता है कि मैंने एग्जाम की सारी तैयारियां कर ली है और ये मार्शल आर्ट तो मैं फ्री टाइम में बस अपने बचाव के लिए सीखता हूँ। तो सुए जियाओ होंगी को ताना देते हुए कहती है कि चाहे तुम अब कितना ही मार्शल आर्ट सीख लो, पर तुम्हें उससे मार्शल आर्ट की बहादुरी का अवार्ड कभी नहीं मिलने वाला। होंगी कहता है कि ठीक है, मुझे भले ही वो अवार्ड न मिले, पर मैं हार नहीं मानूंगा। तभी अचानक सुए जियाओ होंगी पर अपने डीमन बोन फिश से अटैक कर देती है। तो होंगी थोड़ा अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसने बिना बताए यूं ही बातों बातों में होंगी पे अटैक कर दिया था। तो सुए जियाओ होंगी से कहती है कि बॉक्सिंग में सरप्राइजेस और क्विक मूवमेंट दिखाना पड़ता है, और इतना कहते ही वो फिर से अचानक होंगी पे अटैक कर देती है। तो होंगी को गुस्सा आ जाता है, पर तभी फिर सुए जियाओ होंगी पे क्रॉस पाम ड्रैगिंग स्वॉर्ड मूव का अटैक कर देती है, जिसे होंगी बुल डीमन स्किन से रोकता है, पर फिर भी होंगी को सुए जियाओ के मूव का 50% हार्म पहुंच ही जाता है। तभी सुए जियाओ कहती है कि मैंने बस अभी अपनी पावर को आधा यूज किया है, और अब वो अपने ड्रैगन पाम की मूव के साथ होंगी पे अटैक करती है, जिसे होंगी अपनी एल्बो से डिफेंड कर लेता है और उसके इस मूव को अपने बुल डीमन रिपशिप मूव से हिट करता है, जिसकी पावर इफेक्ट की वजह से वो दोनों ही पीछे हो जाते हैं, पर होंगी को इस मूव की भी चोट पहुंच जाती है। तो इस चीज से होंगी ये समझता है कि मार्शल आर्ट परफॉर्म करने से पहले उसे अपने दिमाग में डिजाइन कर लेना चाहिए, लेकिन तभी मौसम खराब होने की वजह से उन दोनों को ये फाइट यहीं रोक के वापस घर जाना पड़ा, जिसके बाद होंगी घर जाके सुए जियाओ से सीखे मूव को प्रैक्टिस करने लगता है, और अब वो अपने सोल को भी ट्रेन करना चाहता है, इसीलिए प्रैक्टिस करने के लिए वो अपने सोल फॉर्म में आ जाता है। लेकिन तभी बैड एनर्जीज और विजुअलाइजेशन होंगी को अपनी तरफ खींचने लगती है, और होंगी की सोल फिर से मॉन्स्टर और डीमन की विजुअलाइजेशन में चली जाती है, जहाँ वो होंगी को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन होंगी काम होके सोचने लगता है कि ये सब बस उसका एक वहम है, इस दुनिया में बुरी शक्तियाँ जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, जिसकी पावर इफेक्ट की वजह से होंगी की सोल वापस उसी जगह पे आ जाती है। वापस आने के बाद होंगी सोचता है कि थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंट बड़े से बड़े घोस्ट इमॉर्टल को तबाह करने के लिए काफी होता है, और अब होंगी अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। अपनी बॉडी में आने के बाद होंगी सोचता है कि उसे खुद पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि सभी मार्शल आर्ट कल्टीवेटर हेवन और अर्थ की पावर को महसूस नहीं कर पाते जो होंगी कर सकता है। लेकिन तभी होंगी के अंदर की एविल थॉट उसे मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन सीखने के खिलाफ भड़काता है, पर होंगी इस एविल थॉट को खत्म कर देता है, ये सोचते हुए कि हेवन और अर्थ की पावर सच्ची है जो हमें हिम्मत देती है, और इस दुनिया में कोई ऐसी बुरी शक्ति नहीं है जो मुझे डरा सके। अब इंपीरियल एग्जाम का दिन आ चुका है, जहाँ एग्जामिनर सभी कैंडिडेट को चेक करके एग्जामिनेशन हॉल में भेज रहे होते हैं। तो होंगी भी एग्जाम देने के लिए यहाँ पहुँच चुका है, पर पहले लाइन में लगने के बजाय वो यहाँ बैठ के खाना ऑर्डर करता है। तो होंगी को देख के सभी कैंडिडेट सोचने लगते हैं कि यहाँ इतना बड़ा एग्जाम है और ये बैठ के खाना खा रहा है। होंगी को आराम से खाता देख एग्जामिनर ली सिन गुएंग भी सोचते हैं कि इतना सीरियस एग्जाम होने के बावजूद भी ये लड़का काम है, इसका मतलब ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का है। और एग्जामिनर ली को देख के होंगी सोचता है कि ठीक जैसा मुझे लगा था, इस बार चीफ एग्जामिनर ली स्कूल से भेजे गए हैं, जो कि सभी स्टूडेंट पे खास नजर रखते हैं। अब सभी लोग एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देने के लिए बैठ चुके हैं, जहाँ ली सिन गुएंग सबको आर्टिकल लिखने के लिए डीप माउंटेन की पेंटिंग दिखाते हैं, जिसे देख के बाकियों को उस पेंटिंग की गहराई का पता नहीं चलता, पर होंगी उस पेंटिंग की हर एक गहराई को समझ जाता है। और ये क्वेश्चन मिस्टर ली की साइकोलॉजी की सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में से एक माना जाता है। अब एग्जाम खत्म होने के बाद मास्टर ली सभी के आंसर शीट्स चेक कर रहे होते हैं, जिसमें से कि मास्टर ली को एक बंदे की आर्टिकल बहुत
बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो उसे इस इंपीरियल एग्जाम में टॉप रैंक देने का फैसला लेते हैं। लेकिन तभी जूनियर एग्जामिनर मिस्टर ली को होंगी की आंसर शीट चेक करने को देता है, जिसे देख के मास्टर ली खुश हो जाते हैं कि आज तक के करियर में मैंने ऐसा आर्टिकल कभी नहीं देखा। इसीलिए अब वो होंगी को इस इंपीरियल एग्जाम का टॉप रैंकर बनाने का डिसाइड कर लेते हैं। और क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि ये कैंडिडेट कौन है, इसलिए वो अपने जूनियर से इस कैंडिडेट की डिटेल्स पूछते हैं। जूनियर एग्जामिनर बताता है कि इसका नाम होंगी है और ये ड्यूक होंगशानजी का बेटा है। तो मिस्टर ली ये सोचने लगता है कि होंगशानजी तो इतना बुरा इंसान है, मगर उसका बेटा बिल्कुल उसके अपोजिट है। तभी वहाँ ड्यूक होंगशानजी आ जाता है ये बहाना देके कि उसे एम्परर यांगपान ने एग्जाम की तैयारियां देखने भेजी है। होंगशानजी मिस्टर ली से फर्स्ट प्लेस कैंडिडेट के बारे में पूछता है। तो मिस्टर ली होंगी की आंसर शीट होंगशानजी को दिखाते हुए बताता है कि सौभाग्य से फर्स्ट प्लेस आपके बेटे होंगशानजी ने ही हासिल की है। तो होंगशानजी को ये सुन के धक्का लगता है कि होंगी टॉप रैंक कैसे ला सकता है। तो वो अपनी तसल्ली के लिए होंगी की आंसर शीट देखता है और देखने पे उसे भी होंगी की आर्टिकल बहुत ही अच्छी लगती है। पर होंगशानजी सोचता है कि अगर होंगी इंपीरियल एग्जाम क्लियर कर लेगा तो उसे मार्शल आर्ट सीखने की परमिशन देनी होगी। और कहीं होंगी को ये पता चल गया कि उसकी मॉम की हत्या में होंगशानजी का भी हाथ था, वो बाद में होंगशानजी से विद्रोह कर सकता है। इसलिए वो होंगी की आर्टिकल की बुराई करके उसे गलत बता के होंगी को फर्स्ट प्लेस तो क्या बल्कि फेल करने को कहता है। तो इस बात से मिस्टर ली गुस्सा हो जाता है और वो होंगशानजी से कहता है कि एम्परर ने मुझे एग्जामिनर चुना है, ना कि तुम्हें, इसलिए कौन फर्स्ट आएगा और कौन फेल होगा उसका फैसला मैं लूंगा। और इस बात पर उन दोनों में बहस होने लगती है, जिस पर मिस्टर ली होंगशानजी के खिलाफ एम्परर को केस फाइल करने की धमकी देता है। और मिस्टर ली अपना अंतिम फैसला सुना देता है कि इस इंपीरियल एग्जाम में होंगी ही नंबर 1 रैंकर होगा। जिसके बाद सीन होंगी की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ वो एग्जाम दे के वापस घर लौट रहा होता है। तभी उसे खाने को देख के सैंग की याद आ जाती है और थोड़ा आगे चल के होंगी देखता है कि एक बच्चा, एक लड़का और एक बूढ़ा आदमी मार्शल आर्ट का स्ट्रीट शो कर रहे हैं, जिसमें से कि इस बंदे का नाम सेन जुएनजू और इस ऑलमैन का नाम शेंटियान यांग है। और अभी इस छोटी लड़की की आइडेंटिटी अननोन रखी गई है। उन सभी की मार्शल आर्ट स्किल को देख के होंगी सोचता है कि ये लोग इतना अच्छा मार्शल आर्ट जानते हैं, फिर भी ये स्ट्रीट शो क्यों कर रहे हैं। अब शो खत्म होने के बाद ये लड़की सभी से पैसे मांगने लगती है। तभी वहाँ यूजिंग सिटी के 4 सैनिक आ जाते हैं। तो ऑलमैन शेंटियान यांग कहते हैं कि हम यूजिंग सिटी हमारे रिलेटिव्स को ढूंढने आए थे, लेकिन हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए और सारे पैसे इसी दौरान खर्च हो गए, इसलिए मजबूरी में गुजारे के लिए हमें ये करना पड़ रहा है। पर इस सैनिक को इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए वो शेंजुएजू और शेंटियान यांग को प्रिजन में बंद करने का ऑर्डर देता है। लेकिन इस छोटी लड़की पे सैनिक की पूरी नजर थी, इसलिए वो उसके बारे में उल्टा सीधा कहने लगता है। तो इस हरकत से शेंजुएजू को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उसके तीनों सैनिक को एक ही झटके में खत्म कर देता है। तो ये देख के वो चौथा सैनिक इस छोटी लड़की के गले पर तलवार लगा देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।